पे तो गिनती को असर हो ही नहीं रहा यार। अरे 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 ये तो हमारी लाइन है। कछु भी है जाए, साम दाम दंड भेद, ये प्रेम शांति आश्रम हमारे हवाले करवाओ यार। तो नहीं है हमारी शक्तियन के बारे में, हमने उड़तो तीर उड़तो तीर उड़तो तीर उड़तो तीर पकड़ रखो है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस। देश भर में लॉकडाउन है, आप भी अपने घरों में होंगे, इसलिए इंडिया वॉइस ने जिम्मा उठाया है कि आपके बोरियत को खत्म करना है। हम हर रोज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनका अभिनय बॉलीवुड फिल्म में बहुत ही सराहा जाता है। जी हां, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे। हेमंत पांडे जी, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, पहला सवाल, लॉकडाउन में दिनचर्या कैसा बीत रहा है? लॉकडाउन में दिनचर्या ऐसी बीत रही है कि जीवन का सत्य समझ में आ गया है। जी। मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को जो लॉकडाउन में रहा है। जी। और हम सुबह उठने से लेके, प्राणायाम से लेके, और रात को भी प्राणायाम पर ही दिन समाप्त होता है। तो लॉकडाउन को हमने इतना व्यस्त कर दिया है कि हम पूरा परिवार, मैं, मेरे पत्नी और बच्चे, हम सब मिल करके सुबह पहले प्राणायाम करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जा जगा लेते हैं अपने शरीर में। उसके बाद दिन भर घर पे ही रहते हैं और बच्चों को करना है वो अपने प्रोग्राम में रहते हैं। एक बड़े बच्चे की पढ़ाई चल रही है तो वो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, और दिन में वही खाना, भोजन, पानी, और फिर शाम की तैयारी। रात को आरती, प्राणायाम किया, उसके बाद वही समाप्त। बिल्कुल। हेमंत जी, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है तो क्या आप अपने शूटिंग को मिस करते हैं, अपने सेट को मिस करते हैं? रहता था, अब तो सब भूल गए। अच्छा जी। अब सच्चाई की बात ये है कि अब वो जमाना या वो जिंदगी या वो दुनिया दोबारा तो आने से रही। जी। वो मेरे लिए भी क्या, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए। तो वो सबके लिए, मेरे से लेके जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं उनसे लेके, या जो अभी 2-4-5 साल का बच्चा जो होशो आवास या मेमोरी में है, उन सब के लिए, अरबों 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 लोगों के लिए ये एक यादगार जीवन का हिस्सा था। अब नई जिंदगी की शुरुआत है। जी। हेमंत जी, एक सवाल ये कि बॉलीवुड फिल्म में जब आप नहीं आए थे तो इससे पहले आपने अचानक कैसे सोचा कि चलिए फिल्म में आजमाते हैं, अपना किस्मत आजमाते हैं? अचानक इधर इस फिल्मी दुनिया में आने को कैसे सोचा आपने? पिथौरागढ़ में रहता था, गांव में, जंगल, पहाड़, झरने, हिमालय, देखना वो जीवन का हिस्सा था। कल्पनाएं, अपार की कल्पनाएं करते थे, ख्वाब देखते थे, सपने देखते थे। दूरदर्शन एक चैनल उस वक्त आया करता था, सिर्फ एक चैनल, नेशनल। हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था। तो उसी दौर में जब हमने अपनी शुरुआत की, रंगमंच हमारे पास एक माध्यम था, और रंगमंच के माध्यम से ही हमने दिल्ली जाने की शुरुआत करी। जी। और दिल्ली जाने का बहाना ढूंढा क्योंकि मेरी सिस्टर दिल्ली में रहते थे हमारे। तो भितौला देने की बात है, मार्च के महीने, चैत के महीने भितौला दिया जाता है शादी का, महिला को माँ बाप की तरफ से, भाइयों की तरफ से। तो भितौला देने की बात आई तो मैंने कहा मैं मजबूर, तो मैं भितौला देने के लिए के बहाने जीबी को दिल्ली आ गया, और ये मान के आया था कि अब मैं पिथौरागढ़ नहीं जाऊंगा। और जब माँ मेरे टीका लगा रही थी तो मैंने अपनी माँ को बुलाया, या आप नहीं। जी। हेमंत जी, मैंने सुना है ये जो पांडे टाइटल है आपके लिए बेहद लकी रहा है। ये संयोग है, सर, संयोग। ऑफिस का शुरुआत की उसकी कहानी और उसका पूरा सीरियल का ताना बाना सुनने के लिए, नॉर्मल सीरियल होते हैं वैसी मीटिंग थी। वो लगभग 15-18 साल पहले, मेरे साल पहले बात जी। तो सीरियल की तरह उसकी बात, लेकिन हमें तो ऑफिस सीरियल इतना पॉपुलर हो गया लंदन जी। हमें नहीं जी।
हेमंत जी, एक सवाल ये है कि जब आप बॉलीवुड में आए तो फिर इसके बाद आपने अलग अलग विधाओं में काम किया, फिर अचानक आपका जो कैरेक्टर था वो कॉमेडी की तरफ मुड़ा, आप और बेहद ही शानदार तरीके से आपने काम किया। और फिल्म में सबसे अहम रोल होता है जो रोते को हंसा दे, और आपने ऐसा काम किया, रोते हुए चेहरे को हेमंत पांडे जी ने अपने अभिनय से खिलखिलाता हुआ और मुस्कुराता हुआ कर दिया। तो कोरोना की जो ये स्थिति बनी हुई है, लोग अपने घरों में कैद हैं और कुछ लोग अब परेशान भी होने लगे हैं, हेमंत जी क्या कहेंगे? पहला बात था कि मैं कॉमेडी, दरअसल मैं आपको बताऊं कि हमने प्लान नहीं किया था इस फील्ड में मेरा करियर कैसा होगा क्या होगा। हम तो गांव से आए थे और हमारे पास ऑप्शन था नहीं। तो इसी के बाद ऑप्शन नहीं बचता है तो उस व्यक्ति के भी सफल होने के चांस होते हैं। तो हमको जो काम मिलता है मिलती जैसे करते चले गए, उसमें जैसी फिल्में आती, जैसी फिल्में आती, जैसा सीक्वल आ गया तो वो चलता सभी बने। जी, वो फ्लेम अनटोल्ड लव स्टोरी एक पिक्चर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत चल रही है। राजू बजरंगी एक फिल्म बहुत चल रही है जियो सिनेमा पे। तो तरह तरह के वेरिएशन जो मिलते रहे वो करते चले गए जी। अब दूसरी बात आपने जो पूछा मुझसे सवाल कि कोरोना के काल में जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको के लिए या उनके लिए क्या कहेंगे, यही आपका दूसरा सवाल था ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के दौरान मैं ही नहीं जी पूरी दुनिया को अपने सत्यता के साथ जीवन जीने की कल्पना का आभास हो चुका है जी। हर व्यक्ति जो जो लॉकडाउन में रहा है उसको जीवन का सत्य समझ में आया है। किसी के घरों में झगड़े हो रहे हैं, किसी के घरों में लड़ाइयां चल रही हैं, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। कई अभी जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो अदालत में बहुत सारे केसेस जाएंगे, तमाम तरह के लेन देन के केसेस चलेंगे, प्रॉपर्टी के केसेस चलेंगे, बहुत सारे कुछ बदलने वाला है जी। ऐसे में जो लोग घर के अंदर है उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सुखमय जीवन अभी भी जीना चाहते हैं, लॉकडाउन आज ही अभी मैं टीवी पे देख रहा था बढ़ गया, चौथा लॉकडाउन भी बढ़ गया जी जी। और ये लॉकडाउन या ये कोरोना जितना मेरी जानकारी से मैंने डॉक्टरों से पूछा या प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को मैंने सुना कि अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा जी। और डॉक्टर से बात के बाद ये मैं जान चुका हूँ भीतर से कि अब इसके साथ जीवन जिएंगे हम लोग जब तक जिंदा हैं जी। तो उन लोगों से मैं कहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि अब कुछ और नहीं होने वाला। इसमें जो बेस्ट हो सकता है, इसमें जो अच्छा हो सकता है वो आप कल्पना करें, उसको साकार करें, अपने कुंठाओं को, अपने मन के भीतर के भावों को जितना हो सकता है आप योग से, प्राणायाम से, ध्यान क्रियाओं से, प्राण क्रियाओं से अपने आप को संतुलित करके अपने परिवार के साथ सुखमय तरीके से रह सकते हैं। नहीं अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी किस तरह की सकारात्मक तरीके से इच्छा नहीं है तो इसी जन्म में नरक भोगने के लिए भी तैयार हो जाइए जी। क्योंकि अब समय जो आने वाला है वो आपके पाप कर्मों को काटने का समय है। ये समय में आप जितना अच्छा हो सकता है सोचिए, जितना अच्छा हो सकता है करिए, अपने परिवार को ब्लेसिंग दीजिए, दुनिया को ब्लेसिंग दीजिए, डॉक्टर्स जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ब्लेसिंग दीजिए, तमाम सरकारों को ब्लेसिंग दीजिए जो जितना काम कर पा रही है। हाँ। ऐसा नहीं कि सब काम में ही लगे, ऐसे में करप्शन की भी बढ़ रहा है इस दौरान। बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहूंगा कि योग ध्यान प्राणायाम को आप अपने जीवन में लाइए, प्राण क्रियाओं को लाइए। इससे आप जितना विज्ञान पहुंचा है उससे ज्यादा लेवल तक आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं योग से, ध्यान से, प्राणायाम से और प्राण क्रियाओं के करने से। उससे ही आप बच पाएंगे, संभल पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे और एक वक्त भी अगर खाना मिले तो आदमी खुशी से रह सकता है, चना गुड़ खा के, केला खा के, एक दो रोटी खा के। अब वो बाहर तो सबको ज्ञान प्राप्ति हो चुका, खा के ज्यादा मरते हैं, ना खा के कम, तो अब वो सब ज्ञान आपको आ गया। तो योग प्राण क्रियाओं को आप लाइए और अपने परिवार के लिए सकारात्मक सोचिए, ड्रेसिंग सोचिए। मनस्थिति है, हर आदमी पगलाया हुआ है जी, ये सच्चाई की बात है। मैंने तो बोल दिया, लेकिन जिसके भीतर है वो जानता है।
लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मैंने उसको ये कहा है और उसने ये सुन लिया है तो वो जीवन को अभी भी सफल और सक्सेस बना सकता है, सकारात्मक रूप अपने परिवार को दे सकता है, खास तौर से परिवार का मुखिया। हाँ क्योंकि बच्चा भी पागल हो गया ना, जो घरों में रहते हैं वो बच्चे पागल हो गए, क्या करेंगे आप? जी, वो इतने दिनों से बंद है, तो उसको भी सब शक्ति देनी है, पत्नी को भी शक्ति देनी है। वो महिलाएं, वो औरतें जिन्होंने कभी झाड़ू पोछा नहीं किया था, जिनके घर में बाइयां आती थी काम के लिए, जिनके यहाँ नौकर चाकर थे, वो भी वही काम कर रही है। और एक गरीब मजदूर की पत्नी भी उसी जिम्मेदारी के साथ घर परिवार की जिम्मेदारी को निभा रही है। लेकिन उनकी मनस्थिति का खराब होना भी संभव है जी। ऐसे में घर परिवार के मुखिया को ये चाहिए कि जितना हो सकता है, एक आदमी को तकलीफ होगी, मुखिया को उसको झेलना पड़ेगा। हाँ। बेटे की भी सुननी पड़ेगी, दूसरे बच्चे की भी सुननी पड़ेगी, बेटी की भी सुननी पड़ेगी, माँ बाप की भी सुननी पड़ेगी, पत्नी की भी सुननी पड़ेगी। लेकिन वो आदमी उन सब के वायरस को अगर अपने आप में ले लेगा तो परिवार का बाकी जो नेगेटिविटी का वायरस है वो उसमें आके सिमट जाएगा और पूरे परिवार में सकारात्मकता आ जाएगी। बिल्कुल। तो यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं योग से निरोग होंगे, रोज योग करें, प्राणायाम करें और अपने दिनचर्या में इसको शुमार करें, तभी जाकर हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। हेमंत जी, एक सवाल ये, जिस तरीके से आप अभी कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए, लेकिन कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आई कि इनके साथ अभद्रता किया गया। लोग समझ नहीं रहे हैं कि यही धरती के भगवान हैं जो दिन रात आपकी सेवा करने में लगे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आपको मैं बताऊं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आप को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और अपने इंस्टा पे हर दिन मैं नया डेली एक वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ जी। आप देखते हैं? जी जी। अरे वाह, चलिए, हमारा भी मेहनत सफल हुई। जब कोई आदमी ऐसे तारीफ करता है नहीं, भी अच्छा लगता है। हालांकि फेसबुक पे भी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उन सबको भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि हमको भी मनोबल मिल रहा है। जी जी। हमें कोई और चीज नहीं मिल रही है, सिर्फ मनोबल मिल रहा है, तो हम अगले दिन कुछ और अच्छा। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि आप देवभूमि की जो नेचुरल भाषा है उसमें भी आप संबोधित करते हैं लोगों को, ताकि हमारे जो पहाड़ी भाई बंधु हैं वो समझे और आपसे ज्यादा जन कनेक्टिविटी जो है वो बढ़े, ये मैंने देखा है। जी जी जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अभी का जो समय है, अभी की जो स्थिति है, ऐसे में इन लोगों के लिए मैंने जब एक वीडियो डाला था कि ऐसे लोगों का जो इन कोरोना वॉरियर्स को परेशान कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, उनको सजाए मौत दी जाए, ये मैंने अपील की थी प्रधानमंत्री जी से। जी। उसके कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, हाँ। उन्होंने वो सजा का प्रावधान लाया और 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें लाए थे। तो उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा नियम लाया जिससे इन योद्धाओं को, जो काम कर रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ेगा और जो अराजक तत्व हैं, जो राक्षस हैं, असुर हैं, उनको थोड़ा सा उनकी हिम्मत कम होगी। जी हेमंत जी, आप इंडिया वॉइस पर आए हैं तो हमारे तमाम दर्शक ये आपसे सुनना चाहते हैं, हेमंत जी की कुछ ऐसी लाइनें हैं जो सुनने के बाद आप जो कहते हैं कि जो नकारात्मकता वाली जो ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है उसको सुनने के बाद अपने आप कुछ दूर होती है। तो एक दो अगर लाइन आप सुनाए तो दर्शक शायद ज्यादा आपसे कनेक्ट हो सकेंगे। आपने बहुत अच्छा किया, मैं करता भी हूँ, लेकिन आज मैं सच बताऊँ आपको जी, मुझे ये लग भी नहीं रहा कि मैं एक्टर हूँ जी, मैं एक्टर था ही नहीं। मुझे आज ये भाव उत्पन्न हो गया 32 सालों से एक्टिंग करने के बाद, हिंदी फिल्में, सीरियल, नाटक सब में काम करने के बाद मैं आज ऐसी मनस्थिति पे आया हूँ कि मैं एक्टर भी नहीं हूँ, माफ करना, मैं था जी। अब एक नया जीवन शुरू हो गया है जिसमें आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये भाव अब मेरे भीतर जग रहा। मैं एक्टिंग करता था, ये मेरे मुंह से था लगने लगा। अब मैं शूटिंग कब करूंगा मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि बॉम्बे के बारे में आपको बताऊं, तमाम बड़े एक्टर्स ने तो ये भी बोल दिया कि जब वैक्सीन आएगी, जब इंजेक्शन आएगा, उसके बाद ही वो शूटिंग करेंगे। बिल्कुल हेमंत जी, आप जो है देवभूमि से आते हैं और वहाँ बाबा की नगरी है और शायद भगवान का वहाँ आशीर्वाद रहा तो हम जरूर आपकी एक्टिंग दोबारा देख पाएंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है।
और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से हम उसी प्लेटफॉर्म पे आपको जरूर देखेंगे। नहीं, आएंगे, देखेंगे, करेंगे, वो तो एक समय आएगा जब तब उसके बाद जी। लेकिन चलिए मैं क्रिश का एक डायलॉग, आप भी नहीं मानोगे, मैं क्रिश का एक डायलॉग सुनाता हूँ जो मैंने इम्प्रोवाइज किया था। जी। राकेश रोशन जी को मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा कि वो भूत भगाओ एक मंत्र था। तो मैं क्योंकि पहाड़ का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ में गांव में मैंने वो सब देखा है, तो वो मंत्र मैंने उस पर इम्प्रोवाइज किया और उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो फिल्म में रखा था। बिल्कुल। भाग भाग रे डंकिनी, भाग भाग भाग, कैको लागो भागो छे भाग, जो पेलू दपाक पेलू मंत्र पेलू, भाग भाग रे भाग। बिल्कुल इसी तरीके से आप कोरोना को भी भगाए तो शायद ये मंत्र आपका कारगर हो और कोरोना देश से नहीं पूरे विश्व से भागे। जी जी जी, बिल्कुल भागेगा, नो डाउट भागेगा। और खाली बोल करके नहीं भागेगा, वो भागेगा कैसे उसकी भी गाइडलाइंस है, उनको हम फॉलो करेंगे तो वो जरूर रहते हुए भी हम पर असर नहीं करेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा मालूम नहीं। हाँ। रहते हुए भी हम पर असर नहीं करेगा। जी। हेमंत जी, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, लॉकडाउन 1 देखा आपने, 2, 3 और ये चौथा लॉकडाउन, तो क्या कोरोना पे जो है रोक लग पाएगा? लॉकडाउन के बाद भी मामले लगातार धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? दो तरीके से दो जवाब मैं दूंगा। एक तो ये बात आपके माध्यम से तमाम पत्रकारों की ओर से भी और देशवासियों की और देश के मनस्थिति और देश का नागरिक होने के नाते भी, सबसे पहली बात तो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमने उसे चुनकर भेजा है, हमने बहुमत से भेजा है, उनका निर्णय, उनकी सोच, उनकी पावर, उनका जो ऑरा, उनका ऑब्जर्वेशन जो है, उसके हिसाब से वो जो देश हित में निर्णय लेने हैं, हमने देश का नागरिक होने के नाते उसको फॉलो करना है। जी। ऐसे में आप अपने परिवार के कितने भक्त हैं वो तो परिवार बताएगा, देश के कितने भक्त हैं, देश के कितने अच्छे सेवक हैं वो ये समय बताएगा। विरोध करने के तो 1000 तरीके हैं, क्योंकि हर चीज में विरोध हो सकता है, संभावना है हर चीज में। जी। लेकिन अभी का समय यह है कि जो जो हमें बोला जा रहा है हमने उसका पालन करना है। जी। अब उन हालात देखिए कि देश की इकोनॉमी एकदम खत्म हो गई है, ठप हो गई है, तो लॉकडाउन रहते रहते कुछ चीजों में ढील देने की भी बात चल रही है। वो अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, उधर टीवी पे ये बात चल रही होगी। जी। तो वो ढील भी हमें पता लगेगी, उस ढील के साथ हम देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे और अपनी जीवनचर्या और जीवन शैली को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। हेमंत जी, अगर ये तो रही लॉकडाउन की बात, एक बार फिर मैं आपके करियर से शुरुआत से जो है कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जो हमारे दर्शक आपके फैंस हैं वो जानना चाह रहे थे, कुछ सवाल जो हैं वो दर्शकों ने भी आपसे पूछने के लिए भेजे हैं, तो मैं चाहूँगा 1-2 सवालों के अगर आप जवाब दें तो हमारे दर्शक भी आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ दर्शकों ने पूछा है आपसे कि हेमंत जी जब बैठे पांडे जी तो जरूर ये सवाल उनसे पूछा जाए। तो पांडे जी, ये मैंने सुना है कि शुरुआती दौर में आप फ्री में भी काम करते थे, यानी एक क्रेज था बॉलीवुड में आने का। नहीं, फ्री में तो नहीं, मैं तो मतलब काम छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ। भाई मनी नहीं लगेगा, जहाँ पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे की बात नहीं, धोखा बहुत कहा है हमने। जी। लेकिन हम कुछ काम तो करने जा रहे हैं, उसके बदले में हमें मिलने वाला क्या है वो हमें पता नहीं है। तो काम करते करते मेरे मन में वो थॉट दिमाग में आ जाता है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हाँ। तो क्लैरिटी पहले होनी चाहिए किसी भी काम में, किसी भी चीज में, या उन लोगों के लिए भी जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उनको भी। हाँ। की क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपको पता तो रहे, या नहीं भी मिलेंगे तो आपको पता है नहीं मिलेंगे, तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपने काम में सब ईमानदारी से लाएंगे और वो थॉट जो है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वाला वो खत्म हो जाए। लेकिन हमने जो काम हो सकता, जो मिला वो काम करते चले गए। दिल्ली में आए, वहाँ छोटे मोटे काम मिले, उनमें शुरुआत की, नाटकों में शुरुआत की, बॉम्बे भी आए, जो पैसे मिले तो सब में स्वीकार करते चले गए। और रंगमंच का होने की वजह से और गरीब परिवार का होने की वजह से, थोड़ा सा अभाव वाले जीवन देखने की वजह से इतनी ताकत बढ़ी हाँ। कि कोई हमको काम के बदले में पैसे से खरीद नहीं सकता। हाँ। हमें पता है, क्योंकि हमको पैसे उतने ही चाहिए जितना हमारा परिवार चल जाए। बिल्कुल। मेरे पास
महीने का 2-3-4 महीने का राशन होता है, सर्वाइव करने की स्कूल फीस बच्चों की होती है, तो मैं राजा का जीवन बिताता हूँ। जी। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मजबूरी में कोई काम नहीं करना, पैसे के लिए कोई काम नहीं करना। मेरा मन है तो मैं फ्री में करूंगा, मेरा मन नहीं है तो कितना ही बड़ा आदमी हो, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। ये जीवन मैं लॉकडाउन से पहले जीता था। बिल्कुल। ये जीवन शैली, उसी जीवन शैली ने इस लॉकडाउन में मेरे ऊपर इस तरह का कोई भाव आने ही नहीं दिया कि अब फिल्में बंद हो जाएंगी, अब सीरियल बंद हो जाएंगे, अब ये नहीं बन रहा है, इतने महीने से कुछ नहीं हो रहा है, तो भी मेरे मन में भाव नहीं आ रहा। हाँ। जीवन जीने का जो जज्बा है वो चीज बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल। मैंने वो भाव भी अभी के लिए दिमाग से निकाल दिया कि मैं एक्टिंग भी करता था। बिल्कुल। जीवन सबसे पहले है, देश पहले है, एक्टिंग और सिनेमा तो बाद की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे जबकि सबसे बुरी स्थिति सबसे फिल्म लाइन की हो रही है आज। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बुरा हाल है। लाखों लाख कर्मचारी हैं, लाइट मैन से लेके टेक्नीशियन, हमारे हर डिपार्टमेंट के लाखों लाख लोग, और कितने लाखों बच्चे जो मुंबई आए हैं एक्टिंग करने के लिए। जी। माँ बाप ने उनको पैसे दे रखे हैं, उनके पास 6-8 महीने, 1 साल 2 साल से पहले ही कोई काम नहीं था, वो सिर्फ ऑडिशन में जाते थे, कहीं कुछ खा लिया, सर्वाइव कर लिया, होटल में खा लिया। आज उन बच्चों को, उन लड़के लड़कियों को भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं होटल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, माँ बाप की तरफ से कहीं पैसे आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पास ही नहीं आ रहे हैं। तो पूरी इंडस्ट्री इस वक्त बुरे हाल में, बहुत बुरी स्थिति में दिख रही है जी। तो लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का नंबर सबसे बाद में आएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलेगा, देश के हालात सामान्य होंगे, अच्छे होंगे, तो सबसे पहले आदमी अपनी जरूरतें पूरी करेगा, अपने कर्जे निपटाएगा, किराए देगा, बच्चों की फीस देगा, तब जाके सिनेमा हॉल अगर खुले तो तब जाके सिनेमा का, फिल्मों का नंबर आएगा जी। तभी फिल्में बनेंगी, शूटिंगें होंगी। तो मुझे ये साल 2020 तो हमारा गया जी, ये पूरी तरह आंख बंद करके, मैं 30 सालों के अनुभव के बाद बता रहा हूँ, अभी की जो स्थिति है वो तो गया। कुछ कहीं कुछ होगा, लॉकडाउन में गाइडलाइन बनेगी, कुछ लोग करेंगे, लिमिट यूनिट छोटी हो जाएगी, जहाँ 200 लोगों को काम मिलता था वहाँ 50-60 लोग काम करेंगे, तो वैसे भी बेरोजगारी आनी है। जी जी। तो ये बहुत खराब समय है, सर्वाइवल के जीवन शैली जो जी रहे थे उन सब बहुत खराब समय है। लेकिन हर मुसीबत में अच्छाई छुपी रहती है, खंगालना उस मुसीबत में क्या अच्छाई है वो। बिल्कुल। हेमंत जी, जैसा कि आपने न्यू कमर्स की बात कही, तो मुझे याद है मैंने कहीं आपके बारे में एक बात पढ़ा, जो आपका डेडिकेशन है, शायद अगर ये युवा जो सुने उनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। आप कहते थे शुरुआत में जब आए, कहीं आपका इंटरव्यू मैंने और देखा था, आपने कहा कि कुछ पता नहीं कैसे शुरुआत होगी, कौन चांस देगा, बस एक ही चाहत थी कि मुझे टीवी पर आना है, और हेमंत जी ने उसे चरितार्थ किया और बॉलीवुड में वो मशहूर हो गए। शायद ये जो आपका स्टेटमेंट पहले वाला था वो न्यू कमर्स के लिए जरूर लाभदायक होगा, जो इस समय लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। क्या कहेंगे? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जी। हमारे पास अभाव ही था। मैं पिथौरागढ़ छोड़ करके, उत्तराखंड छोड़ करके दिल्ली में जब नाटकों में काम करने आया, या फिर बॉम्बे में भी आया, और रहने को, खाने की हजार तरह की दिक्कतें, वो बात बोल के क्या फायदा। हाँ। ऐसे में मैं अपने पिताजी मम्मी को भी कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो पोस्टमैन थे, उनकी इतने पैसे थे नहीं कि मुझे पैसे भेजो। तो वो तो मैंने कहा, अगर मैं बोलूँ कि मैं घर आ रहा हूँ तो मुझे पैसे भेजो, तो वो बोलेंगे कि पैसे तो है नहीं, तू इधर ही आ जा, यहीं पाल ले, 4 रोटी तू भी खा ले। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अभाव था मेरे पास। हाँ। तो उस गरीबी ने, उस अभाव ने मुझे शक्ति दी कि बेटा जिंदा तो रहना है, फाइट तो करनी है। तो मैं दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी शुरुआती दौर में इसी भाव से अपने आप को जिंदा रख पाया। सर्वाइव में जो मिला, जैसा मिला, अपमान झेला, सब करते हुए हम उस मुसीबत को पार करके, वो लेयर पार करके फिर थोड़ा ऊपर वाली श्रेणी में आ गए। बिल्कुल। नए लड़कों के लिए, बच्चों के लिए जो इस वक्त फंसे, उनको लिए मैं यही कहूंगा कि अभी आप धैर्य बनाए रखो। धैर्य के बराबर कोई दूसरा आभूषण ही नहीं है। पेशेंस रखो। हालात जैसे जैसे खुल रहे, जैसे जैसे गाइडलाइन क्लियर होती जा रही है, उस हिसाब से आप अपने माता पिता के पास घर जाने का प्रयास करो, क्योंकि यहाँ अभी के हालात में तो कुछ लग नहीं रहा है। क्यों खाम 6-8 महीने का आप 10-15 हज़ार रुपये किराया भी दे रहे हैं, किसी का 25,000 रुपये किराया है, तो वो खर्च का है बोझ और आपके घरों में। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के लिए, उनके माता पिता की भी पैसे की मदद होगी, और घर में रहेंगे तो परिवार के साथ भी एक होगा। एक्टिंग वैक्टिंग अब उस तरह का कुछ नहीं होना। मोबाइल
आज ऐसी चीज है कि जो मन करता है वो आप करो, मोबाइल पे एक्टिंग करो, जब खुलेगा तब आ जाना। हेमंत जी, क्या आप मानते हैं कामयाबी में भाग्य बहुत जरूरी है? हाँ, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। वाह। भाग्य हमेशा फलति, वो सब फैलेगा। अगर आप भाग्यवान हैं तो गुणवान लोग आपके चारों ओर इर्द गिर्द रहेंगे। अगर आप चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे राजनीति में भी हो, किसी आदमी के भाग्य में होता है तो वो विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है, तो आईएएस पीसीएस उसके साथ उसको उसके कामों को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं, जो रात दिन 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करने के बाद आईएएस बनते हैं, वो गुणवान लोग उसके चक्कर लगाते हैं जी। तो वैसा ही सब जगह आप भाग्यशाली हैं तो आप करिए, लेकिन कर्मों से भाग्य की स्थिति और गति को बदला और सुधारा जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है, बिल्कुल कर्मों से। हेमंत जी, एक मेरा सवाल ये है कि देश भर में इस समय लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, जगह जगह प्रवासी मजदूर, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोगों से राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही कि इनको बस से भेजा जाए, ट्रेन से भेजा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैदल ही निकल चुके हैं। 1000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है, उनको ये नहीं पता है, जान जोखिम में डालकर वो यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, तमाम देश में अलग अलग राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पैदल ही निकल चुके हैं, जान जोखिम में डालकर। इनके लिए क्या कहेंगे आप? सब कर्मों का, सोच का, इन सब के बाद जो हमारे निर्णय होते हैं ना, वो हम सब पर लागू होते हैं जी। भोग का। अब जो मजदूर हैं उनकी कितनी मजबूरी है कि वो 2 महीने 3 महीने से किराए में रह रहे। अब मकान मालिक उनको अलग से प्रेशर डाल रहा, किराया दो, वहाँ काम नहीं चला है, यहाँ बीवी बच्चे ले दे के क्या बचा है, गांव का एक घर किस हालात में छोड़ा है वो मालूम नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि अपने गांव को, अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ो, अपने गांव को एक बार कभी मत छोड़ो, अपने घर को कभी मत छोड़ो। क्यों? कालिदास नाटक में, हमारे जब मैं दिल्ली में नाटक रिपट्री में करता था तो वहाँ डायलॉग था कि घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान ने। एक बार अगर हमने घर छोड़ दिया तो फिर वो घर हमें छोड़ देता है। तो घर नहीं छोड़ा जिन्होंने, वो घर पे जाने का उनके पास ऑप्शन है, मजबूरी है, क्योंकि पैसे नहीं है, बच्चे पालने हैं, साइकिल से लोग जा रहे हैं, ब्रीफ केस, सूटकेस में बच्चे को लाद के ले जा रहे हैं, वो माताएं, बहनें, छाले पड़े हुए हैं। आप सिर्फ इतनी तस्वीरें टीवी पे देख लोगे तो आपको यहीं से मोक्ष मिल जाएगा जी। मैं किताबी ज्ञान का हमेशा विरोधी रहा हूँ, क्योंकि किताबी ज्ञान हमेशा नौकरी पाने के लिए या एक पोस्ट पाने के लिए, उसके अलावा जीवन के लिए किताबी ज्ञान है ही नहीं। अगर आप सिर्फ यही जो वीडियो, जो स्लीपिंग, जो फोटो है जो आप देख रहे हैं लोगों की, पैदल चलने वालों की, उसी से आदमी को इतना ज्ञान, जैसा वो गरुड़ पुराण होता है ना, जब आदमी की डेथ हो जाती तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है। हाँ। उसमें जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान इस लॉकडाउन में मिल रहा है हर व्यक्ति को जी। उनका दर्द देख के ही आपके आंसू छलक जाएंगे। उन माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बुढ़े, बच्चे रो रहे हैं। आपके भी बच्चा होता है, जब वो चिल्लाता है, चीखता है, परेशान होता है, तो आपको कैसे कलेजे में होता है। बिल्कुल वैसा उन माँ बाप के कलेजे में क्या गुजर रही है, वो उन्होंने झेली है। फिर वही बात कि सबके अपना सोच है, कर्म है, झेले है। किसी ने गलत निर्णय ले लिया जी, कोई व्यक्ति जिंदा और सकुशल रह सकता था, लेकिन उसके गलत निर्णय की वजह से आप क्योंकि घर से बाहर निकल गए, एक बार आपने ये जगह छोड़ी तो आप सड़क पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए, कोई ट्रक रौंद के चला गया, क्योंकि ट्रक की मानसिकता की हालत की थी मालूम नहीं। तो कुछ भी इस वक्त हो रहा है ऐसा एकदम, क्योंकि महामारी है, उल्टा पुल्टा है, दिमाग किसी का काम ठीक से कर नहीं रहा है। जो गाड़ी भी चला रहे हैं, जो उत्तराखंड के या कहीं के भी गाड़ी के ड्राइवर हैं, सरकारी बसें भी जो चला रहे हैं ना, आपको क्या लगता है कि वो एकदम स्वस्थ होकर गाड़ी चला रहे हैं? इतना मानसिक प्रेशर लेके वो चला रहे हैं। तो हर आदमी की मनस्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में धैर्य और नियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल हेमंत जी, आपसे बात करके वक्त का पता ही नहीं चला। आप वास्तव में रील के नहीं, रियल के हीरो हैं। जिस तरीके से आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आपका जो नजरिया है वास्तव में काबिले तारीफ है। हेमंत पांडे जी, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखा। लॉकडाउन फिलहाल बढ़ गया है। अब लॉकडाउन में क्या कुछ नई गाइडलाइन दी गई है, उसका आपको पालन करना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। यार इन पे तो गिनती को असर हो ही नहीं रहा यार। अरे 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 ये तो हमारी लाइन है। कछु भी है जाए, साम दाम दंड भेद, ये प्रेम शांति आश्रम हमारे हवाले करवाओ यार। तो नहीं है हमारी शक्तियन के बारे में, हमने उड़तो तीर उड़तो तीर उड़तो तीर उड़तो तीर पकड़ रखो है हाथ।